हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी उत्कर्ष चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग ढेर सारा टॉपिक का मेंशन करेंगे जो कि आप थंबनेल पे देख ही लिए होंगे। दोस्तों, आज का मेरा पहला टॉपिक है कि भारत में प्रथम पुरुष या महिला। इससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि भारत में जो है जब अंग्रेज़ आया था तो अंग्रेज़ फर्स्ट बैटल जो हुआ था, यानी फर्स्ट लड़ाई जिसको हम लोग प्लासी की लड़ाई बोलते हैं, वो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो लॉर्ड क्लाइव क्या था कि लॉर्ड क्लाइव जीत गया था प्लासी का युद्ध, और लॉर्ड क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद जो है तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, तो वो कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बंगाल को हटा करके पूरा भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका मतलब इससे पहले ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद वायसराय का पोस्ट आया, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1947 तक रहा, तो 1947 में माउंटबेटन था, तो लास्ट वायसराय कौन था? माउंटबेटन। और स्वतंत्रता के बाद फिर से कौन सा आ गया? भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया। तो अंग्रेजी जो प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे? माउंटबेटन। और भारतीय पूछा जाए तो राजगोपाल आचार्य। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अभी बतला ही दिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम स्वतंत्र भारत का, तो राजगोपाल आचार्य। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय था, इसका मतलब क्या था कि अंतिम गवर्नर जनरल था। किसका? भारत का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन थे? रॉल्फ फिंच था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका कार्यकाल क्या था? 1950 से 62। उपराष्ट्रपति कौन था प्रथम? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। कब बना था? 1966 में। 1966 में। पहला कौन था? जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा इंदिरा गांधी। उप प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक गृह मंत्री भी था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। प्रथम राज्यपाल कौन था? महिला, जो कि कहाँ का? उत्तर प्रदेश की थी, और इसका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। और प्रथम मुख्यमंत्री वो भी उत्तर प्रदेश का ही, सुचेता कृपलानी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष श्यानम अयंगार। प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला कौन था? वायलेट अल्वा। भारत का प्रथम विपक्ष का नेता राज्यसभा का कमलापति त्रिपाठी। दोस्तों, ये सब भारत का प्रथम है। विपक्ष नेता किसका? लोकसभा का राम सुभग सिंह। अस्थाई अध्यक्ष किसका? संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। प्रथम थल सेना अध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। प्रथम नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी।
मुख्य न्यायाधीश प्रथम हीरालाल जे कानिया। प्रथम महिला न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का फातिमा बीबी। प्रथम न्यायाधीश किसका? हाई कोर्ट का सैयद महमूद। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट का अन्ना चाडे। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का लीला सेठ, जो कि कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश का। प्रथम आईएएस कौन था? प्रथम आईएएस वो भी महिला थी, और कौन? अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? किरण बेदी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारतीय अध्यक्ष यूएनओ का विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रथम कौन था? केसी नियोगी। एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नोर्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मिहिर सेन था, जो कि कब किया था? 1998 में और 1958 में। और 1958 में किसका स्थापना हुआ था? डीआरडीओ का। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सुश्री आरती साहा। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। दोस्तों एक में ये जो है इसका 4 कारक है: वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फफूंद। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया में एक ट्रिक याद रखिएगा कि बैटरी, क्या ट्रिक याद रखिएगा? बैटरी। तो बैटरी से क्या चलता है? टीवी चलता है। बैटरी से क्या चलता है? टीवी चलता है। तो टीवी क्या, जब लाइन कट बैटरी ऑफ हो गया तो टाटा यानी टिटेनस। टीवी को प्ले करो, किससे चलेगा? बैटरी से चलेगा, तो प्ले। हेजा, यदि कट जाता है तो कोई बोलता है हेजा, तो मतलब हेजा रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीवी को। तो टीवी किससे चलता है? बैटरी से। उसके बाद टाइफाइड यानी टाटा, यदि कट जाता है लाइन या बैटरी शट डाउन हो जाता है तो उसको टाटा करके चला जाता है। या कुछ ज़्यादा देर चलने के बाद क्या होता है? तप जाता है, जिसको हम लोग तपेदिक बोलते हैं। तपेदिक किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। यदि अच्छा से चलाना है तो बैटरी को बोलता है कि डीप से, मतलब अच्छा से चार्ज करो। डीप से मतलब डिप्थीरिया। यदि देखना है तो कोई बोलता है गोनैर बिछाओ, कुछ बैठने के लिए बिछाओ, तो गोनेरिया। यदि नहीं चलता है तो सब कुछ काला काला दिखाई देता है, तो मतलब काली खांसी। कुछ देखने में मन नहीं लगता है टीवी में, अच्छा कुछ नहीं सीन है तो क्या हो गया? निमोनिया, नहीं मन लग रहा है। और यदि देखने का मन होता है तो बोलता है कुछ चलाओ, जैसे कुष्ठ रोग। जैसे कुष्ठ रोग। तो दोस्तों याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वायरस से होने वाला, मतलब विषाणु से जब आप बैक्टीरिया से होने वाला रोग याद रखिएगा तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्योंकि वैसे ही प्रोटोजोआ से होने वाला 2-4 बीमारी है जो कि आपको वैसे ही याद है। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी और पेचिस कालाजार। और फफूंद से होने वाला रोग गंजापन, एथलीट फूड और दमा, खाज, खुजली। ये सब क्या है? मतलब नोचने वाला जो बीमारी होता है ना, वो सब किससे होता है? फफूंद से कारण। फफूंद मतलब कवक के कारण। और मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और उसके बाद हम लोग आते हैं कि वायरस से होने वाला रोग, यानी विषाणु से होने वाला रोग। तो ये याद रखिएगा, चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, मतलब जितना भी घातक बीमारी होता है, बहुत ख़राब बीमारी, वायरस से होने वाला दोस्तों जो भी रोग होता है बहुत ही ख़राब होता है। जैसे प्रथम है चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वार, मेनिंजाइटिस क्या है? एक मस्तिष्क का बीमारी है। इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवा,
ये सब क्या है? वायरस से होने वाला दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। वायरस से होने वाला रोग क्या है? चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हफीज, डेंगू ज्वार, मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाला अंग, जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसे हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। और टीबी की भी बीमारी में दोस्तों कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। किसका? बीसीजी का टीका। याद रखिएगा कि टीबी देखने के लिए बायोटिक चाहिए ही, इसलिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी की बीमारी के लिए। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कुकुर खांसी और तपेदिक, ये कहाँ पर, ये किससे प्रभावित होता है? ये सब रोग होने के बाद फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। हेजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, ये बीमारी होने के बाद इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनस, ये सब बीमारी होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। स्कर्वी, पायरिया, ये सब होने से कौन सा रोग होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। हेपेटाइटिस, पोलियो, इससे क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। मलेरिया, प्लेग, इससे क्या होता है? आरबीसी प्रभावित होता है। मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, इससे अग्नाशय प्रभावित होता है, क्योंकि इसका नियंत्रण भी कौन करता है? अग्नाशय ही करता है। अग्नाशय मतलब इंसुलिन, इंसुलिन से ही ये मधुमेह यानी डायबिटीज नियंत्रित होता है। कालाजार, अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया और अस्थमा, जिसको हम दमा बोलते हैं, इससे क्या? श्वास नली प्रभावित होता है। घेघा, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। थायराइड ग्रंथि मतलब गला के पास जो है सो बढ़ हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घेंघा। और थायराइड ग्रंथि भी वही गला के थोड़ा नीचे में होता है। ट्रोकोमा, गुलकोमा, मोतियाबिंद, इससे कौन सा? ट्रोकोमा, गुलकोमा और मोतियाबिंद किसका बीमारी है? आँख का बीमारी है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसको हम लोग फिर एक बार दोहराते हैं कि निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, इसको क्षय रोग बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। हेजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, इससे कौन सा अंग होता है प्रभावित? आंत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। और पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस किससे होता है? तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। स्कर्वी, पायरिया, इसमें मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस और पोलियो, इसमें यकृत प्रभावित होता है। मलेरिया, प्लेग, इसमें आरबीसी प्रभावित होता है। मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, इसमें अग्नाशय प्रभावित होता है। कालाजार, जिसमें इसमें क्या होता है कि अस्थमा प्रभावित होता है। अस्थिमज्जा, जिसमें क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। डिप्थीरिया और अस्थमा, जिसको दमा बोलते हैं, ये श्वास नली को प्रभावित करता है। घेघा, जिसको क्वार्टर बोलते हैं, ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा, गुलकोमा, मोतियाबिंद, ये किसको करता है? आँख को प्रभावित करता है। इसके बाद में मेरा दोस्तों नेक्स्ट है टॉपिक प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। दोस्तों फॉर्मिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। चींटियों के डंक में, बिच्छू के डंक में। दोस्तों जब भी डंक करता है तो क्या होता है? जब भी कोई चींटी या बिच्छू काटता है तो वहाँ पे लाल हो जाता है, याद रखिएगा। तो फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी बिच्छू के डंक में जो है पाया जाता है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों, नींबू और संतरा। दोस्तों याद रखिएगा कि साईं के दरबार में जो है नींबू लटका दिया गया है। क्या? किसके लिए? नज़र के लिए। लोग सब अपने घर के आगे में जो है, जिसको अंधविश्वास है वो लगाता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है कहाँ लगा हुआ है? साईं के दरबार में। क्या लगा हुआ है? नींबू। तो नींबू, संतरा, खट्टा फल, ये सब जो है इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल में, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो घास में, पत्ते में, मूत्र में, इसमें क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में या टमाटर में। एसिटिक अम्ल फलों के रस या सिरका में। नाइट्रिक अम्ल
फिटकिरी या सोरा में। दोस्तों याद रखिए फिटकिरी या सोरा मतलब बहुत ही अजीब होता है इसका टेस्ट, इसलिए ना 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 याद रखिए। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में, टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर। इमली और अंगूर खाने के बाद याद रखिए कोई टर्टर बोल रहा है तो टार्टेरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में, यूरिक अम्ल मूत्र में। दोस्तों जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगता है उसी का ही ट्रिक बतलाते हैं। उसके बाद आप खुद से भी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, और खुद से ट्रिक बनाइएगा तो वो बेटर रहेगा। वो आपका जो है अपना जो माइंड से ट्रिक बनाइएगा वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तत्व एवं उनके अपरूप। कार्बन का जो अपरूप है क्या सब? हीरा, ग्रेफाइट, कोक एंड कोलतार। कोक एंड कोलतार। सल्फर का रोम्बिक एंड मोनोक्लाइनिक। सल्फर का अपरूप रोम्बिक एंड मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस का अपरूप पीला तथा लाल फास्फोरस। पीला फास्फोरस एंड लाल फास्फोरस। मतलब सलाई जो माचिस जो होता है उसमें कौन सा फास्फोरस होता है? उसमें लाल फास्फोरस होता है। और पीला फास्फोरस कहाँ होता है? दोस्तों याद रखिए कि हड्डी का जो जॉइंट होता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, और हड्डी को मान से टेंडन। तो हड्डी का जो हड्डी जोड़ होता है उसके बीच में अस्थि जो होता है, अस्थि के बीच में वहाँ पर उपास्थि जो होता है वहाँ पर कौन सा? वहाँ पर पीला फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि पीला फास्फोरस जो है अत्यधिक ज्वलनशील होता है। उसका विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट। दोस्तों याद रखिए कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कब हुआ था? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, और इसका निर्माण 1968 में हुआ था। और किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में रूस है। पूर्व सोवियत संघ टूट करके USSR टूट करके अभी क्या है, उसमें ढेर सारा कंट्री, उसका मेन कौन सा है? रूस है। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट 1955 कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। और किसके सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। दोस्तों याद रखिए बोकारो एंड भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़। दोस्तों लोकेशन याद रखिए छत्तीसगढ़ का और बोकारो का, तो आपको याद रहेगा। और भिलाई के बाद जो है राउरकेला है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट जिसका निर्माण 1953 में हुआ था, और ये जर्मनी की सहायता से हुआ था। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि ब्रिटेन की सहायता से, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों ये सब ट्रिक से याद रखिए, जब तक ट्रिक नहीं बनाइएगा आपको याद नहीं रहेगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति। दोस्तों विश्व का ये सब प्रथम है, मतलब विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मेरिया इसाबेल पेरौन, जो कि इनके कहाँ का की थी? अर्जेंटीना का। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनाइके, कहाँ का? श्रीलंका का। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियारी, कहाँ की थी? USA के। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रॉन फिफ्थ। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसेन, जो कि कहाँ का था? नॉर्वे का। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता कौन था? अल्बर्ट पी केरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेबाई, जो कहाँ की? जापान की। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। दोस्तों मैगलन सिर्फ याद रखिए, वैसे फर्डिनेंड मैगलन नाम है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी। उसे पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? भारत में। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जो कहाँ की? पाकिस्तान की थी। वीएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका था। अमेरिका का संविधान दोस्तों याद रखें सिर्फ 11 पेज में लिखा हुआ है, सिर्फ
11 पेज में। लेकिन संविधान निर्माण करने वाला देश कौन था? सबसे पहले लिखा कौन था? अमेरिका में ही। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था, जो कि अमेरिका का जो अभी राजधानी है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, मतलब प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया है अमेरिका के राजधानी का नाम। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स था। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश जापान था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन था। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश डेनमार्क था। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश चीन था। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश कौन था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन इस मतलब सब देश पर क्या करता था? आक्रमण करके गुलाम बनाता था। तो सबसे पहले युद्ध टैंक का निर्माण कौन किया था? ब्रिटेन ने। बैंक नोट जारी करने वाला देश कौन था? स्वीडन था। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभकर्ता कौन है? ब्रिटेन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? चीन है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश प्रथा था। ब्रिटेन की पहली रानी कौन था? जैन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश अमेरिका था। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन था? त्रिगवेली था। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान। दोस्तों ये सब आप ट्रिक से याद रखिएगा और ये सब बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे सब एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य था। अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? पाणिनि। इंडिका जो है, इंडिका का मेगास्थनीज। मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, जो जिसमें संभवम शकुंतलम आएगा तो वो क्या होगा? सब कौन लिखा है? कालिदास लिखा है। बम का दर्शन, भगवती चरण बोरा, किसका? बम का दर्शन। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। हाफ लाइफ, वी.एस. नैपाल। कामसूत्र, वात्स्यायन। राजतरंगिणी, कलहन। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन है। हर्षचरित्र और कादम्बरी का लेखक कौन है? वाणिभट्ट है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव है। पृथ्वीराज रासो का कौन है लेखक? चंद्रबोधाई है। स्पीड पोस्ट का कौन है लेखक? सोभाडे है। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? अब्दुल फजल। काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर है। बाबरनामा का लेखक खुद बाबर ही लिखा था। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल। हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम, जो कि इनकी बहन थी। मिलिंद पन्हों का लेखक कौन है? नागसेन। बुद्ध चरित्र का अश्वघोष। पाथेर पंचाल का लेखक विश्वभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज या गाइड का लेखक कौन है? R.K. नारायण। विनय पत्रिका का लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती साकेत का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यामा का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। वंदे मातरम का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर वो है और यहाँ पर वह है। दोस्तों याद रखिएगा, वंदे मातरम का कौन है लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। सूर्य का सातवां घोड़ा कौन है? धर्मवीर भारती। या यंग इंडिया का लेखक कौन है? यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। याद रखिए, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज किसने कहा था और ये किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन? मेघनाथ देसाई ने। इंटरनल इंडिया या मायतूत ये कौन लिखा था? इंदिरा गांधी लिखी थी। तमस भीम साहनी को। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि या गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। गोदान गमन कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो अहिंसा के लिए किए थे, मतलब सच्चाई के लिए किए थे और सच्चाई पर चलने के लिए। तो इससे रिलेटेड है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर, ये कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। इग्नाइटेड माइंड, दोस्तों इतना फायर, इतना ऐसे याद रखिए कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, मतलब इसको क्या बोलता है? ये मिसाइल मैन है, इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इतना फायर किए थे कि इसका माइंड क्या होता है, मतलब इग्नाइटेड हो गया था। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय प्रेसिडेंशियल ईएस आर वेंकट रमन। हितोपदेश का लेखक कौन था? नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ क्या है? एक सुटेबल बॉय है। मालती माधव, भवभूति। मालती माधव का लेखक कौन है? भवभूति। अ पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड कौन भागा था? नीरज मोदी। कौन? नीरद सी चौधरी। नीरज सी चौधरी। तो ऐसे याद रखिएगा नीरज मोदी के बारे में कि वो इंग्लैंड भागा था। तो अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ट्रेन गया था तो याद रखिएगा कि सबको आसानी हुआ था आने जाने में, तो इसलिए सब क्या था? खुश था, मतलब खुशवंत सिंह। दोस्तों इसमें याद रखिएगा तमस जो है सो भीष्म जो है, भीष्म को काफ़ी तामस आता था, गुस्सा आता था, तो इसलिए तमस कौन लिखा है? भीष्म साहनी ने लिखा है। और इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया को जीतने के लिए जो है इसे याद रखिएगा किसने मिसाइल सब बना करके दिया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विंग्स ऑफ फायर का पुस्तक का लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फायरमैन के बोलते हैं, फायरमैन के नाम से बोलते हैं। इग्नाइटेड माइंड, ये किसका है पुस्तक? एपीजे अब्दुल कलाम का। इसके बाद लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ। लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन है? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? शिवानंद। लाइफ को डिवाइन कौन करता है? अरविंद घोष करता है, शिव नहीं करता है। शिव डिवाइन लाइफ करता है, उल्टा करता है। लाइफ को ऐसे याद रखिए कि लाइफ को डिवाइड करने का जो काम कौन करता है? अरविंद घोष करता है, शिव नहीं करता है। शिव क्या करता है? उसका उल्टा डिवाइन लाइफ करता है। इसके बाद दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पुस्तकें एवं उनके लेखक। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। हैरी पॉटर का है, जेके रोलिंग है। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कार्ल मार्क्स है। स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला है। डिवाइन कॉमेडी के पुस्तक के लेखक कौन है? दांते है। वार एंड पीस का कौन है लेखक? लियो टॉल्स्टॉय है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष का कौन है लेखक? एडोल्फ हिटलर है। मदर इंडिया का लेखक कौन है? कैथरीन मेयो है। मदर इंडिया का कौन है लेखक? मैक्सिम गोर्की है। पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन है। पैराडाइज रीगेंड पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन है। द प्रिंस का लेखक कौन है? मैकियावेली है। पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? अरस्तु है। और टेल ऑफ टू सीरीज का लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। माई लाइफ द रोड अहेड का लेखक कौन है? बिल क्लिंटन है। अ एसे टू इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। इसके बाद प्रिंसिपिया पुस्तक का लेखक कौन है? न्यूटन है। एशियन ड्रामा पुस्तक का लेखक कौन है? गुन्नार मिर्टल है। हेमलेट या ओथेलो का लेखक कौन है? शेक्सपियर है। हेमलेट, ओथेलो और मैकबेथ का लेखक कौन है? शेक्सपियर है। द फोर्थ एस्टेट का लेखक कौन है? जेफरी आचर है।
मिडनाइट चिल्ड्रन का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। द सेटनिक वर्सेज का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। लोलिता का लेखक कौन है? व्लादिमीर नावाकोव है। और जुरासिक पार्क का लेखक कौन है? माइकल क्रिस्टन है। द टेम्पेस्ट का लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर है। डायना ट्वीट का लेखक कौन है? टिम ग्राहक है। द ओडेसिटी ऑफ होप का लेखक कौन है? बराक ओबामा है। हाफ अ लाइफ का लेखक कौन है? वी एस नैपाल है। अनटचेबल का लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद है। अरेबियन नाइट्स का लेखक कौन है? सर ब्रॉटन है। और एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ का लेखक कौन है? माइकल एंडरसन है। गुड अर्थ का लेखक कौन है? पॉल एस बक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स का लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट है। इसके बाद इनसाइड एशिया का लेखक कौन है? जॉन गुंथर है। द मास्टर का लेखक कौन है? सीपी रन्नो है। 9 डेज वंडर का लेखक कौन है? जॉन मेंसफील्ड है। वेक ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। ओडिसी इलियड का लेखक कौन है? होमर है। मैन एंड सुपरमैन का लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट का लेखक कौन है? डायना मॉस्की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है? रूसो है। फेयरवेल टू इंडिया का लेखक कौन है? एडम वर्ड थॉमसन है। अनकंट्राडिक्शन का लेखक कौन है? माओ से तुंग है। ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? लास्की है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। द प्रोफेसर का लेखक कौन है? चेरियट ब्रोंटे हैं। दोस्तों इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसे याद रखने के लिए तो आप सब याद रखिएगा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है उनको हम रीड कर रहे हैं, यानी फिर से पढ़ रहे हैं। और आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, वैसे मत याद रखिए, नहीं तो नहीं रहेगा याद। द रिपब्लिक का कौन है लेखक? प्लूटो है। हैरी पॉटर का जेके रोलिंग है। दास कैपिटल का कार्ल मार्क्स है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला। डिवाइन लाइफ दांते। वार एंड पीस का लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। मेन कैम्प मेरा संघर्ष का लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर है। मदर इंडिया का लेखक कौन है? कैथरीन मेयो है। इसके बाद द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? मैकियावेली है। पॉलिटिक्स का कौन है? अरस्तु है। इसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशन का कौन है? एडम स्मिथ है लेखक। प्रिंसिपिया का लेखक कौन है? न्यूटन है। हेमलेट ओथेलो और मैकबेथ। हेमलेट ओथेलो और मैकबेथ का लेखक कौन है? शेक्सपियर है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रन और द सेटनिक वर्सेज का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन और द सेटनिक वर्सेज का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हैं हम वही सिर्फ पढ़ रहे हैं और वही आपको बतला रहे हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप का कौन है लेखक? बराक ओबामा है। हाफ अ लाइफ का कौन है? बी एस नायपाल है। अनटचेबल का लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन एंड सुपरमैन का लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन है? रूसो है। और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। दोस्तों इतना कम से कम आप याद रखिएगा ही। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण संगठन। आत्मीय सभा का जो है स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए कि ब्राह्मण का आत्मा क्या होता है? बहुत ही साफ होता है। तो और ब्राह्मण किसके द्वार में रहता है? राजा के द्वार में रहता है। किसके द्वार में? राजा के द्वार में। तो ब्राह्मण आत्मा से क्या हो गया? ब्राह्मण आत्मा से रिलेट हो गया। और आत्मा और ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय।
और आत्मीय समाज का दोस्तों ये वर्ष नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार आपको हम बतला देते हैं कि आत्मीय सभा का जो है स्थापक वर्ष है 1815 और ब्राह्मण समाज का 1828। यंग बंगाल दोस्तों, हिंदी क्या है, पूरा यंग है, याद रखिए कि यंग बंगाल का कौन है, यंग बंगाल का कौन है यंग बंगाल का संस्थापक जो है कौन है, हेनरी डेरेजियो है। और कब किया था, 1826 में। तत्वबोधिनी समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। प्रार्थना समाज का, लोग प्रार्थना कहाँ से करता है, आत्मा से करता है, तो यार प्रार्थना समाज का जो है कौन है संस्थापक, आत्माराम पांडुरंग। और कब, 1867 में। आर्य समाज का, और आर्य को क्या आता है, दया आ जाता है। आर्य शब्द जो उन लोग को क्या होता है, दया आता था, तो किसी को कुछ भी दान कर देता था। तो आर्य समाज का लेखक, आर्य समाज का संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब किया था, 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल का कौन है लेखक, एच पी वलात्वस्की। और कब हुआ था इसका, 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल का संस्थापक कौन था, एच.पी. वलात्वस्की। सोसाइटी का कौन था संस्थापक, वह कर्नल अल्कट। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। और इसका स्थापना डेट क्या है, 1857। सत्य शोधक समाज का जो है संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सब दिन सच और सत्य के लिए बोलते थे, तो ये जो है इसका सत्य शोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फुले है। और कब किया था, 1873 ईस्वी में किया था। विश्व भारती का जो है, विश्व भारती बोला था, मतलब विश्व भारती का जो है याद रखिए, विश्व भारती बोला था कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती का संस्थापक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब किया था, 1912 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कब, 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जो है किया था, किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू ने कब किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1923 ईस्वी में जो है, कब, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। खुदाई खिदमतगार का कौन है कौन है संस्थापक, अब्दुल गफ्फार खां। कब किया था, 1930 ईस्वी में। होम रूल लीग का जो है सो संस्थापक कौन है, एनी बेसेंट एंड तिलक है। एनी बेसेंट जो है तो होम रूल लीग कहाँ पर चलाया था, लखनऊ में। और तिलक जी कहाँ, साउथ इंडिया में। और कब किया था, 1916 ईस्वी में किया था होम रूल लीग की स्थापना। इंडियन सोसाइटी का जो है संस्थापक कौन है, आनंद मोहन बोस है। कब, 1836 में स्थापना की थी। आदि ब्राह्मण समाज का जो है संस्थापक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और स्थापना दिवस क्या है, 1866। हिंदू महासभा का जो है संस्थापक कौन है, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय सिर्फ हिंदू पर ही ध्यान देते थे, याद रखिएगा। तो कब इसका संस्थापक जो है डेट क्या है, स्थापना डेट 1915। और 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जो है भारत आया था 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। भारत संघ का जो है संस्थापक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और 1876। एशियाटिक सोसाइटी का जो है संस्थापक कौन है, विलियम जोन्स है। कब किया था, 1784 ईस्वी में, एशियाटिक सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेखक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखुल में क्या करता था, सर्वेंट का करता था, इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका संस्थापक कौन है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले। और कब, 1905 में। गदर पार्टी का जो स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। कब, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। अभिनव भारत का जो है संस्थापक बी.डी. सावरकर था, 1904। मुस्लिम लीग का जो है संस्थापक कौन है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां है। कब किया था, 1906 ईस्वी में किया था।
खिलाफत आंदोलन का कौन है संस्थापक? अली बंधु। कब? 1919 में। आज़ाद हिंद फौज का कौन है संस्थापक? रास बिहारी बोस हैं। और कब किया था? 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। और आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस। और कब किया था? 1942। ये दोनों दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन का कौन था संस्थापक? अली बंधु 1919 में। और उसके बाद ये याद रखिएगा गदर पार्टी का जो है संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल 1913 में। दोस्तों इसमें सब इम्पोर्टेंट है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और कहाँ पर है? पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नहर और ब्यास पर है। कहाँ पर? ये किस राज्य में है? राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर, तो इसी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। और कहाँ पर है? उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये सब ट्रिक से याद रखें। जैसे नागार्जुन हो गया, कृष्ण हो गया, तो दोनों अर्जुन और कृष्ण साथ रहते थे, तो ऐसे याद रखें। नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। पड़क्का जो है गंगा और भागीरथी पश्चिम बंगाल में है। पड़क्का परियोजना। काकरा पारा जो है ताप्ती नदी पर। कहाँ पर? काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सब लोकेशन माइंड में सेट करते चलिए। रिहंद नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इडुक्की परियोजना कहाँ है? पेरियार नदी पर। कहाँ पर? केरल में। इडुक्की जो है कहाँ पर है? पेरियार नदी में। पेरियार नदी में ऐसे याद रखिए कि डुबकी लगाए हैं। कोई लड़का है जो कि डुबकी लगा रहा है। इडुक्की कहाँ पर? और डुबकी लगा पैर से तैर रहा है। तो इडुक्की परियोजना कहाँ? पेरियार नदी केरल में है। टिहरी बांध जो है कहाँ है? भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। दोस्तों यदि सबका हम ट्रिक बतलाने लगे तो दोस्तों बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत कम टॉपिक कवर होगा, इसलिए सबका नहीं बतलाते हैं। जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसका ही बतलाते हैं सिर्फ। टिहरी बांध जो है कहाँ पर? भागीरथी नदी और जो है उत्तराखंड। और टिहरी बांध याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा बांध जो है भारत का वो कौन सी बांध है? टिहरी बांध। अब ऊंचा है तो कैसे याद रखें? टिहरी सबसे ऊंचा पर दिखाई देता है तो टिहरी बांध। जैसे सबसे लंबा कौन है? हीराकुंड बांध। अभी तुरंत पढ़े हैं कि हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है। और सबसे लंबा बांध है कौन? हीराकुंड बांध। कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में है। स्वर्णरेखा जो है स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। दोस्तों स्वर्णरेखा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को जो है 2 बार जो है कौन सी नदी काटती है? तो दोस्तों 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरा कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी कहाँ है? कश्मीर में है। स्वर्णरेखा नदी पर जो है स्वर्णरेखा परियोजना है। और कहाँ पर है स्वर्णरेखा? झारखंड में। दोस्तों याद रखिए कि कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है कौन कौन नदी? एक तो माही नदी और दूसरा स्वर्णरेखा नदी। ये क्या करता है? कर्क रेखा को 2 बार काटता है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर है? झारखंड में है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। और ये कावेरी नदी कहाँ पर है? को याद रखिए कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध हम टूर पर कहाँ गए थे? तमिलनाडु। तो याद रखिए कि मेट्टूर बांध जो है ये मेट्टूर परियोजना जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध भी है, तो इसी का नाम है मेट्टूर बांध परियोजना। और कहाँ है? तमिलनाडु में है। तेनूघाट बांध परियोजना और ये किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी कहाँ है?
झारखंड में है। दामोदर नदी कहाँ है? और दामोदर नदी पर 2 परियोजना है, तेनुघाट परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर? गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी परियोजना याद रखिए कहाँ पर है? कृष्णा जब छोटा था तो वो माटी खाता था, याद रखिए कृष्णा नदी पर कौन सा है? अलमाटी है। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। म्यूराक्षी परियोजना कहाँ है? म्यूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का कौन कौन सा है? म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर है। और एक फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा और भागीरथी नदी पर है। और कृष्णा नदी पर कौन कौन सा है? अलमाटी परियोजना जो कि कर्नाटक में है। नाटक करके मिट्टी खाता है, कर्नाटक में है। और उसके बाद कृष्णा नदी पर एक कौन सा है? अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर परियोजना। और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन जो है कौन, याद रखिए कि ये क्या हो गया था? अंधा हो गया था। तो इसका मित्र कौन था? कृष्ण था। इसको ठीक कर दिया। तो ऐसे याद रखिए कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश याद रखने के लिए आप इतना याद रखिएगा। दोस्तों सबको आप वीडियो पॉज करके एक बार माइंड में सेट करते चलिए। इसके बाद मेरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जिसका नाम जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान था पहले और अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कन्हा किसकी राष्ट्रीय? कन्हा कहाँ पर? कन्हा को सब मध्य में रखता है तो मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा याद रखिए कहाँ पर है? असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में है। और अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है। और पेरियार नदी कहाँ पर है? और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो कहाँ पर है? केरल में है। और केरल में क्या है? साइलेंट वैली है। केरल में क्या है? एक साइलेंट वैली है। रणथंभौर कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राजस्थान में, याद रखिए रणथंभौर राजस्थान में। और राणा, और ऐसे भी याद रख सकते हैं राजा और राणा। रणथंभौर राजस्थान में। दुधवा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। याद रखिए दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिकारी देवी, शिकारी करते हैं वहाँ पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अभी तुरंत बतलाएं, असम में है। केवला देव राजस्थान में है। केवला देव कहाँ पर है? राजस्थान में। और कौन सा पढ़े हैं राजस्थान अभी तुरंत? रणथंभौर और केवला देव कहाँ पर है? राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर गुजरात। बांदीपुर दोस्तों याद रखिए बांदीपुर। उसके बाद बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और क्या बोले? और नाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नल सरोवर कहाँ पर है? नल ढेर सारा, मतलब आप मैप देखिएगा उसमें गुजरात का जो समुद्री इलाका है उसमें ढेर सारा नल के जैसा चिरा हुआ है। तो नल सरोवर पर 6 अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ने के लिए नंदनकानन है। नंदनकानन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। द चिंगम कौन चमा रहा है? जम्मू कश्मीर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड में अभी कौन सा हम पढ़े हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हेली या रामगंगा बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी नाम से पूछ सकता है।
कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। और उड़ीसा में अभी क्या पढ़े हैं कि नंदनकानन है, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। किसके लिए काम रहा है दोस्तों? याद रखिए, उड़ने के लिए। उड़ करके क्या लाएगा? सिम लाएगा। कौन सा सिम? मोबाइल वाला सिम। मोदुल मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। डम्फा कौन बजा रहा है? रम पी करके डम्फा बजा रहा है, तो डम्फा कहाँ है? मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अभी तुरंत बतलाएं, नागरहोल बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और किबुल लामजाओ दोस्तों, यहाँ पे होगा काबुल लामजाओ या किबुल लामजाओ, ठीक है। लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। जिसके पास मनी रहता है वो बोलता है कि किबुल मतलब आपको क्या चाहिए और क्या लाएं आपके लिए। तो यार, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख नदियाँ उद्गम एवं मोहना। सिंधु का उद्गम स्थान का मतलब क्या है? उद्गम जहाँ से निकलता है। मोहना जहाँ पर वो गिरता है, जहाँ पर जा करके किसी में मिल जाता है। तो सिंधु कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से। मानसरोवर से कौन कौन निकलता है? सिंधु निकलता है और ब्रह्मपुत्र निकलता है। दोस्तों दोनों याद रखिएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और सिंधु जाकर के कहाँ गिरता है? अरब सागर में। और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आता है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है सो कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और गिरता कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर गिरता है? खंबात की खाड़ी में। ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहता है? तो नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलते हैं? मुल्ताई मध्य प्रदेश से। यमुनोत्री यमुना जो है कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और मिलता है कहाँ पर? गंगा पर। मतलब गंगा की ये क्या है? सहायक नदी है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि विंध्याचल पर्वत और सतपुरा के बीच से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। और सतपुरा के दक्षिण से होकर के और महाबली पर्वत है, महाबलेश्वर के बीच से ताप्ती निकलती है। और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर जाके गिरती है? गंगा नदी में। रामगंगा कहाँ से निकलता है? नैनीताल के निकट से। और ये रामगंगा, यमुनोत्री, रामगंगा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब क्या है? गंगा नदी का सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। नेपाल गंडक जो है कहाँ पर? गंडक का उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल है। और कहाँ पर गिरता है? गंगा में। कोसी का है, सप्तकोशी है उद्गम स्थान। यानी सप्तकोशी से गंगा कोसी निकलती है और कहाँ पर गिरती है? गंगा नदी में। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और कहाँ जाकर गिरती है? गंगा नदी में। और बतलाएं कि मानसरोवर की पूरब से ब्रह्मपुत्र निकलती है और पश्चिम से सिंध निकलती है। और सिंध जो है सो अरब सागर में जाकर गिरती है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, गंगा, ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ब्रह्मपुत्र के बाद क्या है? महानदी का उद्गम स्थान शिवहा मध्य प्रदेश है। गोदावरी का जो उद्गम स्थान नासिक के निकट है, गोदावरी नासिक। उसके बाद कावेरी का जो है कहाँ है? केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल का उद्गम स्थान क्या है? जाना पाव पहाड़ी। और कहाँ जाकर के? चंबल जो है
कहाँ पर जा कर के गिरती है? यमुना में। तो यमुना की सहायक नदी चंबल है और चंबल किसकी सहायक नदी है? गंगा की। जैसे चिनाब हो गया, तो चिनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से, और कहाँ जाकर गिरती है? चिनाब कहाँ जाकर गिरती है? सिंधु नदी में। चिनाब कहाँ जाकर गिरती है? सिंधु नदी में। तो चिनाब जो है सिंधु का जो है क्या है? सहायक नदी है। और चिनाब का सहायक नदी कौन कौन सा है? झेलम और रावी, याद रखिएगा। झेलम और रावी कौन कौन सा है? झेलम और रावी जो है चिनाब की सहायक नदी है। झेलम की नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है। और ये दोनों कहाँ जाकर के गिरती है? चिनाब नदी में। उसका नेक्स्ट मेरा है कृष्णा नदी। नेक्स्ट मेरा क्या है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ जा गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उधर लूनी नदी, लूनी कच्छ की रण में जो है वो विलुप्त हो जाती है। और कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी, अरावली पहाड़ी में ही एक नाग पहाड़ी इसका श्रृंखला है, वहीं से निकलती है लूनी नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। और कहाँ जाकर के गिरती है? सतलज में। सतलज कहाँ जाकर गिरती है? सतलज नदी में। तो ब्यास जो है किसका सहायक हो गया? सतलज नदी का। और सतलज मानसरोवर से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? चिनाब नदी में। कहाँ जाकर गिरती है? चेनाब नदी में। और जहाँ पर सतलज जो है चेनाब में जाकर के गिरती है, तो वहीं पर पंचमुख का जो है निर्माण होता है। कहाँ पर? जहाँ सतलज पूछा जाता है कहाँ पर होता है पंचमुख का निर्माण, तो जहाँ पर सतलज और सतलज नदी जो है चेनाब में जाकर के मिलती है, वहाँ पर क्या होता है? पंचमुख का निर्माण। नील नदी, ये दोस्तों कुछ अदर कंट्री का रिवर है, जैसे नील नदी, नील रिवर। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में। अमेजन नदी कहाँ से? लेगोविल फेरो से निकलती है और कहाँ जा गिरती है? अटलांटिक महासागर में। हंगहो नदी कहाँ से निकलती है? क्यून लून पर्वत से। और कहाँ जाकर गिरती है? चिहिल खाड़ी में। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। और कहाँ जा गिरती है? काला सागर में। वोल्गा नदी स्लाइडाई पठार से निकलती है और कैस्पियन में जाकर के गिरती है। यांगसी नदी तिब्बत का पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिरती है। कांगो लुआलया नदी, कांगो निकलती कहाँ से? लुआलया नदी से। और कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर, जैसे अजंता और एरोला का जो है कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता का निर्माण किसने कराया था? गुप्त वंशों ने। अजंता जिसको कोई नहीं जानता मतलब गुप्त है। अजंता और एरोला कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। चिल्का झील कहाँ है? खारा पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का, उड़ीसा में। एलिफेंटा कहाँ है? और मीठा पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एलिफेंटा झील मुंबई में। सॉरी दोस्तों, एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया क्या पूछा जाए? गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में। निशांत बाग कहाँ है? श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में। निशांत बाग, शालीमार बाग, डल झील ये सब कहाँ पर है? श्रीनगर में। रॉकेट गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। रॉकेट गार्डन कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? याद रखिए, रॉकेट गार्डन चंडीगढ़। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। महाबलीपुरम कहाँ पर है? चेन्नई में है। हेलीबीड कहाँ पर है? बेलूर कर्नाटक में है। सांची स्तूप कहाँ पर है? भोपाल में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसके बाद सूर्य मंदिर जिसको हम लोग काला पेगोड़ा के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है।
दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दक्षिणेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? कोलकाता उड़ीसा में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एरोला में स्थित है। एरोला कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में और क्या स्थित है? अजंता और एरोला का मंदिर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कैलाश कहाँ का है? एरोला में स्थित है, महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नासिक, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान में। ब्रह्मन मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा का मंदिर, वो पुष्कर, राजस्थान में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बनी होती है? द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में बनी होती है? द्रविड़ शैली में। और उत्तर भारत का जो है वो कौन सी शैली में बनी होती है? नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर से। द्रविड़ शैली जो होता है वो पिरामिड की तरह होता है, एक ऊपर रखा जैसा आपको मंदिर दिखाई देगा। और नागर शैली कहाँ पर है? उत्तर भारत में। और नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो बीच का भाग होता है उसको हम लोग बेसर शैली बोलते हैं। उसको हम लोग कौन सी शैली बोलते हैं? बेसर शैली। तो बेसर शैली का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? होयलेश्वर मंदिर कहाँ है? हेलब्रिड, कर्नाटक में। बेसर शैली का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बेले हेलेबीड, कर्नाटक में है। हेलेबीड, कर्नाटक में। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हेलेबीड, कर्नाटक में। और दोस्तों याद रखिएगा कि खजुराहो का मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है दोस्तों? एग्जाम पूछा जाता है। खजुराहो का जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। तट मंदिर का जो है किसका है? तट मंदिर। तट कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? महाबलेश्वर मंदिर को ही महाबलेश्वर, ये भी पूछा था कि महाबलीपुरम में तट मंदिर है और वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। रामेश्वरम जहाँ पर मौ का रहेगा अंश, वो लगभग सब कहाँ है? तमिलनाडु में। रामेश्वर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर कहाँ पर है? रामेश्वर याद रखिएगा। और बृहदेश्वर, तो रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम, तमिलनाडु में। देख रहे हैं दोस्तों, चिदम्बरम, रामेश्वरम ये सब स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर, कश्मीर में। जगन्नाथ का मंदिर पुरी, उड़ीसा में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों, पहाड़ी के बीच में। 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर, राजस्थान में स्थित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। और यही पंचायतन शैली में बना हुआ है। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में। विलियम फोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हवा महल, जयपुर, राजस्थान में। हवा महल कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में। झूलता मीनार कहाँ है? झूलता मीनार कहाँ पर है? अहमदाबाद। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। प्रसिद्ध शासकों के मकबरे। बाबर को दोस्तों ये बतलाइए कि किस शासक को कहाँ पर जो है दफनाया गया है? तो बाबर को कहाँ पर दफनाया गया है? काबुल में। हुमायूं को दिल्ली में। अकबर को सिकंदराबाद में। शेरशाह को सासाराम में। जहांगीर को लाहौर में। शाहजहां को आगरा में। और औरंगजेब को दौलताबाद में। और बेजू बाबरा को कहाँ? चंदेरी में। दोस्तों याद रखिएगा फिर से, बाबर को कहाँ? काबुल में। बाबर काबुल की तरफ से आए थे तो काबुल में उसको दफनाया गया। हुमायूं दिल्ली में ही सब दिन, दिल्ली को बहुत मानते थे, वहाँ पर ढेर सारा काम किया, तो वहीं पर उसका मकबरा भी है। अकबर कहाँ पर? सिकंदराबाद। अकबर का कहाँ है मकबरा? सिकंदराबाद में।
अकबर जो है एक सिकंदर के तरह थे, तो याद रखिएगा अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। शेरशाह सूरी दोस्तों याद रखिएगा सासाराम में। जहांगीर का कहाँ पर है? जहांगीर का कहाँ पर है मकबरा? लाहौर में। दोस्तों याद रखिएगा कि जहांगीर जो है सो इंडिया को उतना नहीं करता था, उस समय इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, फिर भी वो जो है ऐसे याद रखिएगा कि वो जो है लाहौर को प्रीफर करता था और इधर जो है आगरा को अच्छा प्रीफर नहीं करता था, अच्छा नहीं मानता था, इसलिए उसको कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। शाहजहाँ को कहाँ पर? शाहजहाँ आगरा में एक जैसे ताजमहल बनवाया, तो ढेर सारा काम किया है। तो वो इनको शाहजहाँ को जो है तो ताजमहल के ठीक बगल में ही दफनाया गया है। कहाँ पर? आगरा में। औरंगजेब को के पास जो है ढेर सारा दौलत था, ये एक जो है तो पागल की तरह व्यवहार करता था, पूरा चंट था औरंगजेब। तो इसको कहाँ पर? दौलताबाद, मतलब ऐसे याद रखें कि ढेर सारा दौलत है इसके पास, तो दौलताबाद में इसका मकबरा है। और बेजू बाबरा, ये बेजू बाबरा कहाँ पर है? मकबरा चंदेरी में। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ नाम और राज्य क्षेत्र। संघ नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा से याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम प्रतिरोध। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध प्रतिरोध। अनुच्छेद 26 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 21 क में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। अनुच्छेद 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति का पर महाभियोग के बारे में। 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में। 74 में क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। 79 में क्या है? संसद का विघटन के बारे में। 80 81 में क्या है? राज्यसभा लोकसभा के बारे में। 85 में क्या? लोकसभा का विघटन के बारे में। 108 में क्या है? संयुक्त यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 330 में क्या है? अति जाति जनजाति के आरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा के बारे संघ की भाषा के बारे में, जो कि 22 भाषा है। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय संकट के बारे में। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन के बारे में। और अनुच्छेद 370 क्या है? जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य, जो कि अब खत्म हो गया। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद वाला टॉपिक जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम फिर से अच्छा से मेंशन करेंगे और अच्छा से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों नया चैनल है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप लोग मोटिवेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, चाहते हैं कि और तरह वीडियो बनाया जाए और प्रत्येक टॉपिक पर इससे अच्छा वीडियो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।